देखिए आज की संत सेवा है। इस संत सेवा में अखिलेश भाई और सौरभ भाई और विवेक हमारे साथ हैं। और अब हम लोग बाके सिद्ध की ओर जा रहे हैं। बाके सिद्ध चित्रकूट की एक ऐसी सिद्ध गुफा है जहां संत तपस्या लगातार कर रहे हैं। आज उन्हीं संत की सेवा में हमें जाने का पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ है। बाके सिद्ध एक ऐसा स्थान चित्रकूट के जंगलों में जो एक बार यहाँ आएगा वो दोबारा जरूर आएगा। वास्तव में इस स्थान की अपनी एक अलग ही आभा है, एक अलग ही ऊर्जा है। और इस दिव्य ऊर्जा को वही महसूस कर सकता है जिसमें ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता है, जिसके अंदर के भाव थोड़े जागृत हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बाके सिद्ध का वह पर्वत जहाँ संत युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं। हमारी वाणी, हमारी आवाज़ संत कृपा से ही चलती है। और वास्तव में जीवन का प्रकाश में मार्ग दिखाने वाला अगर कोई है तो वह सनातन धर्म के संत ही हैं। हमें अगर वास्तव में जीवन के बारे में जानना है, जीवन को महसूस करना है, आगे हमें क्या करना है, इन सब बारे में अगर आपको आभास करना है तो आपके पास एक ही मार्ग है, संत सेवा का मार्ग, संत दर्शन का मार्ग। अब देखिए इतनी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ करके इस पर्वत में अभी पहुंचेंगे। वहाँ गुफा एकदम वातानुकूलित है, वातानुकूलित गुफा वरदान है ईश्वर का, जो गर्मियों में ठंडक देती है और ठंड के मौसम में वही गुफा गर्म हो जाती है। धूप बहुत ज़्यादा है और इस धूप में कड़ी मेहनत के साथ ये सीढ़ियाँ चढ़ी जा रही हैं। ज़मीन से करीब 1000 फीट की ऊंचाई बताते हैं। और अखिलेश देखिए बोरी को लिए हुए चढ़ रहे हैं, विवेक हैं, उधर आगे सौरभ भाई हैं। ये सभी लोग पूरी मेहनत से संत सेवा का सामग्री लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए सांसें फूलने लगी हैं, यही परिश्रम है। और सांसें जब फूलती हैं तब समझिए महसूस होता है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितनी ऊंचाई में है। बहुत दर्द झेला है, बहुत तकलीफ सही है। जिन्होंने भी जीवन में दुख को महसूस किया है, जिनके जीवन में दुख दरिया की तरह आया है, उनको समझ आएगा कि जीवन का मार्ग वास्तव में होता क्या है। इसी जीवन के रहस्य को जानने समझने के लिए हम कर रहे हैं सिद्ध संत महात्माओं के दर्शन, सिद्ध संत महात्माओं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और गीता के अनुसार यह अपने आप में एक ज्ञान का महायज्ञ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सब ज्ञानों में भी एक श्रेष्ठ ज्ञान है ज्ञान का महायज्ञ करना। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस संत सेवा ज्ञान महायज्ञ में, धर्मधारा की यात्रा में जुड़िए। एक बहुत ही दिव्य यात्रा है और हमारे साथ सहयोगी बनिए। अगर प्रकृति का कोई संरक्षक है, पर्यावरण का वास्तविक रूप से कोई संरक्षण करता है तो वह सनातन परंपरा के संत हैं। इसलिए विश्व को भी, वह विश्व का कोई भी देश हो, लोगों को यह मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि भारत के संत, सनातन सभ्यता के संत जीवन कैसे देते हैं। पहाड़ों में, गुफाओं में वास करके निरंतर समाज के कल्याण के लिए संत समाज गुफा में बैठ करके तपस्या करता है। बाके बिहारी का नाम आप सबने खूब सुना, खूब जाना, उनके चमत्कार की कहानियाँ भी जानी। लेकिन चित्रकूट का बाके सिद्ध एक ऐसा पर्वत, एक ऐसी गुफा, एक ऐसे दिव्य संत आते ही जिनके दर्शन आपको प्राप्त हुए। आप सुनिएगा, खुद उनकी वाणी में लीजिएगा आशीर्वाद और कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करके। गुफा के अंदर ही पर्वत में ये मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, आप दर्शन करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। मानसिक रूप से भगवान से जुड़िए। मानसिक दर्शन सिर्फ आँखों से नहीं, मन से, आत्मा से, ईश्वर के दर्शन, परमात्मा के दर्शन और भगवान की ऊर्जा से जुड़ना
भगवान की ऊर्जा को, ईश्वर की ऊर्जा को खुद में स्वीकार करना। आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। था सिया जी तो उसी तरीके से बाकी सिद्ध मुनि का आश्रम ये था, लेकिन ये आश्रम थोड़ा कड़क आश्रम है, ये कड़ संत है, वैभव नहीं चाहते और न ज़्यादा किसी को बुलाना चाहते, इस वजह से यहाँ कोई विशेष कुछ नहीं चलता, सीमित बना। वैभव बनाने का कार्य नहीं है, क्यों ये वैभव के लिए प्रेरित नहीं करते। यहाँ जिसको उनको बुलाना है प्रेरणा कर दिया, बुला दिया, नहीं बुलाना तो वो नीचे इस प्रेरणा कर दिया, उसको भगा दिया। जब आप खुद ही बता रहे हैं कि चल पहले हाँ, आए तो नहीं आ पाई, नहीं आप उनकी दया दृष्टि हो गई, हाँ कुछ भाव अच्छे हो गए होंगे, उसका कुछ भाव गलत होंगे, कुछ ना कुछ अंदर से कलमा रही होगी तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया है? सही बात। ये चीज है, आप खुद ही एहसास कर सकते हो, इसमें हम क्या बता सकते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे आपने कहा कि ऐसे कुछ अपनी प्रार्थना करो तो बच्चे होते हैं। वो देखो भगवान का आशीर्वाद का है, मतलब ये लोग बताते आते कि हमने ये संकल्प किया था, हमारा ये हुआ, अब बच्चे लेके आएंगे, मुंडन कराएंगे, रामायण पाठ करवाएंगे, वो कराएंगे, तो हमें जानकारी हो जाती है। तो जैसे कि अभी एक मध्य प्रदेश से आए थे, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं थे, कि बहुत वृद्ध थे, 50-60 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी ने मन्नत मानी होगी, तो साक्षात बाकी सिद्ध महाराज का उनको दर्शन हुए थे, और उन्होंने मन्नत मानी थी कि हमारे को औलाद नहीं हो जाए, तो वो उनके आशीर्वाद से मिले थे उनको। आज 60 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, पिताजी तो उनके देते आगे, तो उन्होंने खुद अपनी दास्तान बताई थी कि हम इनके दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारा हुआ, ये हुआ हुआ। हम प्रतिवर्ष आते हैं या भगवान का पूजन करते हैं, पूजन करने के लिए बताया कि ये स्थान पूजन के लिए है। ये चीज़ देखो ये है, हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि आपको कनो बच्चे हो ही जाएंगे, है? ये उनकी दया दृष्टि है प्रभु की, है? लेकिन ये है कि दीन भाव से जो भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान सुनते हैं। सर बाकी सिद्ध मुनि की, ये जो बाकी सिद्ध मुनि जी है, उनको भगवान का आशीर्वाद है कि वो आज भी विराजमान है, वो अजर अमर, मतलब भगवान की भक्ति का भगवान आशीर्वाद है। अंदर की मूर्ति, उनकी समाधि और एक दिव्य स्थान, महाराज जी निरंतर यहाँ बैठ करके तपस्या करते हैं। सनातन सभ्यता के संत जीवन कैसे देते हैं? पहाड़ों में, गुफाओं में वास करके निरंतर समाज के कल्याण के लिए संत समाज गुफा में बैठ करके तपस्या करता है। चित्रकूट का बाके सिद्ध एक ऐसा पर्वत, एक ऐसी गुफा, एक ऐसे दिव्य संत